हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। गढ़वा जिला में करंट से 2 किसानों की हो गई मौत। खेत में सिंचाई के दौरान ये हादसा हुआ। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के गढ़वा जिले में शुक्रवार को 2 किसानों की मौत हो गई। दोनों खेत में सिंचाई के लिए मोटर से बिजली का तार जोड़ रहे थे। इसी दौरान करंट के चपेट में आ जाने से दोनों की मौत हो गई। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में राजवासा गांव में शुक्रवार को बिजली करंट की चपेट में आकर 2 किसानों की मौत हो गई। मृतकों को राजवंश गांव निवासी 38 वर्षीय राम प्रसाद शाह व 40 वर्षीय राम अवतार यादव शामिल थे। मृतक के सौजन्य के अनुसार संतोष शाह ने घर के समीप राम प्रकाश शाह व राम अवतार अपने खेत में सरसों की फसल के लिए सिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान दोनों को करंट लगने से मौत हो गई। खेत की ओर से गुजर रहे एक ग्रामीण ने बिजली के तार से सटे देखकर शोर मचाया। इसके पश्चात दोनों को अपनी सूझबूझ के अनुसार राम प्रसाद शाह व राम अवतार यादव को करंट प्रवाही तार से अलग किया। दोनों घायलों को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सा परीक्षण के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रामगढ़ में NH 23 पर हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। करंट के लगने से एक हाथी की मौत हो गई। जैसा कि बताया जा रहा है कि रामगढ़ में संभागीय वन अधिकारी DFO वेद प्रकाश कंबोज में बताया कि झारखंड और पश्चिम बंगाल से कम 50 हाथियों ने NH 23 पर अवरुद्ध किया है, जिससे लंबी जाम लग गई है। इतनी ही नहीं, बाद में हाथियों ने दुलमी और चित्रपुर ब्लॉक के फसलें बर्बाद भी किए हैं। झारखंड को रामगढ़ में गुरुवार रात को ही हाथियों जमकर उत्पात मचा रहे हैं। यहाँ राजधानी रांची में करीब 50 किलोमीटर दूर रामगढ़ को स्टील सिटी बोकारो में जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 को लेकर करीब 50 हाथियों ने उत्पात मचा रहे हैं, जिससे हाईवे पर वाहनों की ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। रामगढ़ में संभागीय वन अधिकारी DFO वेद प्रकाश कंबोज ने बताया कि गुरुवार से हाथियों के झुंड चलना शुरू हो गए हैं, जिससे गांव में फसलों को नष्ट कर रहे हैं। हाथियों के इस हमले से 35 वर्षीय ग्रामीण गंभीर रूप से घायल है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि हाथियों के उत्पात मचाने की वजह से हाथी के बच्चे एक सड़क किनारे कुएं में गिर गया। हालांकि हाथी के बच्चों को बचा लिया गया। झारखंड के रांची जिले में एक गाँव में बिजली के तार के संपर्क में आने से एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी इस बारे में जानकारी दी और शुक्रवार को देर शाम राजधानी के करीब 60 किलोमीटर दूर चौकडी बरवाडी गांव में हाथी की धान ने खेतों को बर्बाद कर दिया है। इसी घटना को देखते हुए वन विभाग अधीक्षक ने जंगलों में खदेड़ने का प्रयास किया है। आज राज्य में कहीं कहीं तूफानी चक्रवात के साथ न्यूनतम वर्षा होने की असर दिख रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा दोपहर 12 बजे के बाद होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो कहीं कहीं आज न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के साथ अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस होने की असर दिख रही है। विभिन्न क्षेत्रों में इस दिन सबसे गर्म हिस्सा दोपहर 1 बजे के बाद रहने की उम्मीद बताया जा रहा है। 2 साल बाद फिर हुआ भुरकुंडा कोलवरी का उद्घाटन। 13 लाख टन रिजर्व किए गए हैं। जैसा कि कोयला उत्पादन शुरू होने के बाद पूरे भुरकुंडा क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि कुल यहां 13 लाख टन कोयले रिजर्व किए गए हैं। फिलहाल एक एग्जिस्टिंग पैंच से 6,50,000 टन कोयला और 1.5 लाख OB का उत्पादन किया जाएगा। भुरकुंडा कोलवाड़ी में कोयले का उत्पादन शुरू होने में क्षेत्र आर्थिक गतिविधि मजबूत होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। झारखंड के रामगढ़ जिले में CCL बड़का में भुरकुंडा परियोजना के खुली मैदान में 2 साल बाद फिर से कोयले का उत्पादन शुरू हो गया है। बीते साल से भुरकुंडा परियोजना CTO नहीं होने के कारण बंद पड़ा था। हाल ही में 12 अक्टूबर को झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एवं एनवायरनमेंट की पहल के बाद भुरकुंडा में CTO मिला है। इसके बाद शुक्रवार से यहां से कोयले उत्पादन शुरू हो गया है। कोयले उत्पादन शुरू होने के बाद पूरे भुरकुंडा क्षेत्र में खुशी का माहौल छा गया है। बताया जा रहा है कि 13 लाख टन कोयले का रिजर्व भंडार है। फिलहाल एक एग्जिस्टिंग पैंच से 6,50,000 टन कोयले और 1.5 लाख OB का उत्पादन किया जाएगा। नहाय खाए के साथ धनबाद के जेल में शुरू हुआ छठ महापर्व। जैसा कि बताया जा रहा है कि नहाय खाए के साथ साथ धनबाद के जेल में महापर्व शुरू हो गया है। धनबाद मंडल कारा में छठ महापर्व की धूम है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जेल में बंदियों के द्वारा छठ महापर्व मनाया जा रहा है। इसमें 1 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। महिलाओं को महिला वार्ड में होदा बनाकर छठ के लिए जेल प्रशासन की ओर से इंतजाम किया गया है। वहीं पुरुष वार्ड को एक जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह छठ पर्व कर रहे हैं। अभी धनबाद जेल में महिला पुरुष मिलाकर धनबाद 1200 बंदी हैं। जेल अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि धनबाद मंडल कारा में छठ पर्व को लेकर पूरे इंतजाम दिए गए हैं। फल सूप दौरा बांस का पंखा छठ करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। धनबाद मंडल कारा में लहसुन प्याज का सेवन भी बंद कर दिए गए हैं।
बोकारो के झुमरा पहाड़ में पुलिस पार्टियों पर हमला करने वाला माओवादियों धनेश्वर महतो को किया अरेस्ट। माओवादियों धनेश्वर महतो को 2007 में भी नवाडीह के तत्कालीन थाना प्रभारी पीके सिंह ने गिरफ्तार किया था। धनेश्वर महतो को परिजनों का कहना है कि 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वह समाज में मुख्य धारा से जोड़कर सब परिवार कृषि पर अपना भरण पोषण कर रहा था। विपक्षित पत्नी और बेटे के इलाज में जुट गया। माओवादियों को सेफ जोन झुमरा पहाड़ में वर्ष 2005 में घात लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले माओवादियों धनेश्वर महतो को भेड़ कुटवा से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। माओवादी धनेश्वर महतो को इससे पहले 2007 में नवाडीह तत्कालीन थाना प्रभारी पीके सिंह ने गिरफ्तार किया था। हालांकि धनेश्वर महतो के परिजनों का कहना है कि 2008 में जेल रिहा होने के बाद वह समाज में मुख्य रूप से जुड़कर सब परिवार को देख रहे थे। रांची में बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीजों की संख्या। झारखंड में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। राजधानी रांची में डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में डेंगू के 14 संक्रमित मरीज हैं। राज्य के दूसरे जिले में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मच्छर जनित बीमारियों को आशंका के तहत 351 लोगों को सैंपल लिए गए हैं। इसमें डेंगू का असर 16 लोगों पर दिख रहा है। चिकनगुनिया के 30 मरीज पाए गए हैं। इस डेंगू की बीमारी में 16 और चिकनगुनिया में 30 बीमारी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से राज्य में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। झारखंड में 30,000 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। मिडिल स्कूलों में भी इसकी नियुक्ति होगी। इसमें वैसे स्कूलों पर फोकस किया जा रहा है जहां 150 से ज़्यादा बच्चे नामांकित है। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है। झारखंड में लगभग 22,000 प्राथमिक स्कूल और 13,000 मिडिल स्कूल हैं। मौजूद स्थिति पर नज़र डालें तो राज्य में 3,296 मिडिल स्कूल प्रधानाध्यापकों के पद सृजित किए गए हैं। इनमें भी 82 हेडमास्टर हैं। बाकी स्कूलों में यह पद खाली पड़े हैं। इन स्कूलों में कोई वरिष्ठ शिक्षक उम्मीदवार नहीं संभाल रहे हैं। करीब 9,729 प्राथमिक विद्यालय अपग्रेड किए गए हैं। इनमें प्रधानाध्यापक के पद सृजन अब भी नहीं हुआ है। विभाग सबसे पहले इन स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करेगी। इसके बाद दूसरे स्कूलों पर विभाग फोकस करेगा। साथ ही बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्कूलों में वैसे स्कूल जहां 150 से ज़्यादा छात्र हैं वहां भी प्रधानाध्यापक नहीं हैं। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त पड़े हैं। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियाँ की जाएगी। टैक्स संशोधन को लेकर मालिक पहुंचे विधानसभा। जैसा कि बताया जा रहा है कि वाहन एसोसिएशन संघ ने नेतृत्व में चौपारण प्रखंड सहित पूरे झारखंड राज्य में वाहन मालिकों ने शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे, जहां बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला ने अगुवाई में झारखंड सरकार के आधा दर्जन मंत्री से मुलाकात कर दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि वाहन अधिनियम टैक्स को संशोधन करने की मांग की जा रही है, जिस पर अधिकतर मंत्रियों ने वाहन मालिकों की मांग पर छठ के बाद गहन विचार करने का आश्वासन दिया है। पलामू में छठ पूजा के लिए लोग खरीद रहे हैं सोने चांदी का सूप। जैसा कि बताया जा रहा है कि पूरे झारखंड में लोक आस्था महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन पलामू की कुछ और अलग बात है। यह जिला बिहार के औरंगाबाद और गया से लगा हुआ है। यहाँ की भाषा, संस्कृति और पर्व त्यौहार बिहार से अलग नहीं है। बिहार की तरफ यहाँ की छठ महापर्व मान्यता दी जाती है। छठी मैया से अगर सच्चे और दिल साफ करके मांगा जाए तो वे पूर्ण होती है। ऐसे में लोगों सोने की सूप से अर्घ देते हैं। इसे लेकर पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में मार्केट 2 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक सोने का सूप उपलब्ध कराया गया है। पलामू में भी सोने का सूप बिक रहा है। इसी सोने के सूप से भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। मन्नत पूरी होने पर यहाँ के लोग इसकी खरीदारी करते हैं। पुलिस ने छापामारी कर 16 मोटरसाइकिल किया बरामद। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। जैसा कि बताया जा रहा है, चाईबासा के पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों को देखते हुए चोरी सहित अन्य अपराधियों गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए थाना प्रभारी को प्राथमिकता दिया है। इस निर्देश पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पुलिस प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार को गुप्त सूचना के अनुसार आमडी गाँव में हरीश मुंडा के घर बाइक की चोरी हुई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्रों को लेकर ठगकर आसानी से बेच जा रहा था। सूचना के अनुसार थाना प्रभारी द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए तत्काल कार्रवाई करने की कोशिश किया है। इस दौरान पुलिस ने उसके घर पर 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। साथ ही उसने निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से कुल 16 बाइक की मोटरसाइकिल चोरी किया है। मंत्री जी का पारा हाई हुआ। परिवहन विभाग के कई फाइलों को किया जब्त। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री
चंपाई सोरेन ने परिवहन विभाग के सभी फाइलों को जब्त कर लिया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि मंत्री चंपाई सोरेन को परिवहन आयुक्त राजेश शर्मा द्वारा नीतिगत मामलों पर लिए गए निर्णय पसंद नहीं आया है। इसके बाद मंत्री ने परिवहन विभाग से सभी फाइलों को जब्त कर लिया है। साथ ही चंपाई सोरेन ने परिवहन आयुक्त को सिर्फ दैनिक कार्य निपटाने को निर्देश दिया है। वहीं वित्तीय मामले से संबंधित फाइलों को परिवहन मंत्री भेजने का निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार परिवहन आयुक्त को, इसी आधार पर मंत्री जी ने पिछले दिनों नागालैंड से निलंबित वाहनों पर खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शनिवार को खरना के बाद 36 घंटे का निर्जल उपवास, रविवार को छठ पूजा का पहला अर्घ्य। जैसा कि बताया जा रहा है कि नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू हो गया है, यानी आज शाम को खरना होगी। इसके बाद 36 घंटे का उपवास रखा जाएगा। 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य और 31 अक्टूबर को उदयानुमान सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा। छठ व्रतियों ने नजदीकी के नदी तालाब तो कई व्रतियों ने अपने घरों में ही स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद नया वस्त्र धारण कर सूर्य देव के समक्ष व्रत का संकल्प किया है। 30 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य और 31 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद छठ महापर्व खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।